स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। यदि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देखकर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश कठिन लगता है तो आप इस वीडियो से अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक एक इंग्लिश वर्ड को लिखता जाऊंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी और आप अच्छे से इंग्लिश को हिंदी कर पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे। छोटा छोटा ट्रांसलेशन है। अभी हमारा बेसिक क्लास चल रहा है। बेसिक क्लास के बाद फिर हम इसको एडवांस में लेके जाएंगे। उस समय आपको और अच्छा वीडियो मिलेगा। यानी अच्छा कहने का मतलब है कि इसका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल मिलेगा। तो पहले आप बेसिक अपना मजबूत कर लीजिए, तो फिर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा जरूर लगेगा आपको, विश्वास है। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। आइए शुरू करते हैं। इट्स अ विंडी डे, है ना। विंडी डे, विंडी डे का मतलब क्या होता है? हवादार, और डे का मतलब दिन। हवादार दिन है, हवादार दिन है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, है ना। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। द विंड हवा, हवा, इज है, ब्लोइंग बह रही, बह रही, हार्ड जोर से, जोर से, हवा जोर से बह रही है। पेपर इज ब्लोइंग एवरीवेयर, ठीक है। छोटा छोटा सेंटेंस है जिससे कि आपको आसानी होगा समझने में। पेपर इज, पेपर यानी कागज, इज है, कागज है, ब्लोइंग उड़ रहे, ब्लोइंग का क्या मतलब होता है? उड़ रहे। एवरीवेयर यानी हर जगह, हर जगह। पेपर इज ब्लोइंग एवरीवेयर, कागज हर जगह उड़ रहे हैं। द विंड ब्लू द मैन्स हैट ऑफ, द विंड ब्लू, हवा, विंड मतलब हवा, ब्लू उड़ा दी, उड़ा दी, हवा उड़ा दी। क्या उड़ा दी? द मेन्स हैट ऑफ, द मेन्स हैट ऑफ, आदमी की टोपी, आदमी की टोपी। यहां देखिए एपोस्ट्रोफी है, ये एस है। तो एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब होता है का, ठीक है। का के की, एपोस्ट्रोफी एस। मोहन्स, है ना। मेंस, सीताज, यानी कहने का मतलब है इस तरह का यदि एपोस्ट्रोफी एस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, मेंस आदमी की। इट ब्लू द ओमेन्स हेड ऑफ, इट यानी इसने, इसने, इट का होगा इसने, ब्लू उड़ा दी, उड़ा दी, द ओमेन्स हैट ऑफ, महिला की टोपी, महिला की टोपी, ठीक है। इसने महिला की टोपी उड़ा दी। ये कोई स्टोरी नहीं है, एक छोटा छोटा ट्रांसलेशन है जिससे कि आप ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक ना। इट ब्लू अ बर्ड ऑफ द टेलीफोन वायर, इट इसने, ब्लू उड़ा दी, या तो इसने उड़ा दिया, ठीक है। अ बर्ड एक पक्षी, एक पक्षी, टेलीफोन का तार, टेलीफोन का, वायर का मतलब क्या होगा? तार, है ना। इस तरह से हिंदी पहले करना सीखिए। द अदर बर्ड्स लाफ्ट, द अदर बर्ड्स, अदर मतलब दूसरे, बर्ड्स पक्षी,
laughed, हंसे, दूसरे पक्षी हंसे। द विंड कीप्स ब्लोइंग, द विंड यानी हवा, कीप्स ब्लोइंग यानी चलती रहती है, हवा चलती रहती है। द द ट्रीज का मतलब होगा पेड़, आर हैं, ब्लेंडिंग ओवर, बेंडिंग ओवर का क्या मतलब होता है? झुक रहे, झुक रहे, पेड़ झुक रहे हैं। द पीपुल आउटसाइड आर बेंडिंग ओवर, द पीपुल यानी लोग, लोग आउटसाइड यानी बाहर, आर हैं, एक एक वर्ड का पहले हिंदी कर दे रहे हैं। बेंडिंग यानी झुक रहे, लोग बाहर, बाहर लोग झुक रहे हैं। द विंड मेक्स इट हार्ड टू वॉक, द विंड हवा, मेक्स कर देती है, कर देती है, इट हार्ड टू वॉक यानी क्या कर देती है? इसका मतलब होता है मुश्किल, और टू वॉक का मतलब चलना, हवा चलना मुश्किल कर देती है। द विंड मेक्स इट हार्ड टू ड्राइव, देखिए सेम है, द विंड मेक्स इट हार्ड टू वॉक, यहाँ पे ड्राइव है यानी हवा कर देती है मुश्किल, क्या हवा मुश्किल कर देती है? गाड़ी चलाना, टू ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल? कुछ नहीं, आप समझिए कि आपको यहाँ कहानी नहीं बताया जा रहा है, ट्रांसलेशन करना सिखाया जा रहा है, जिससे कि आप इन नियमों से कोई भी सेंटेंस का हिंदी कर सकते हैं। द बिग ट्रक्स हैव टू पुल ओवर, ठीक है, द बिग ट्रक्स यानी गाड़ी, बड़ी गाड़ियां है ना, बड़ी ट्रक, हैव टू पुल ओवर, द गाड़ी चलाना मुश्किल कर देती, कर देती है। इस तरह का सेंटेंस ऐसे हिंदी होगा, गाड़ी चलाना मुश्किल कर देती है। दे हैव टू स्टॉप ऑन द साइड ऑफ द फ्री वे, ठीक है, यानी जब हवा चलती है, आंधी आती है, तो क्या क्या चीज हो सकता है उसके बारे में डिसाइड करके इसमें सेंटेंस बनाया गया। दे हैव टू स्टॉप, दे हैव टू स्टॉप यानी द बिग ट्रक्स कहते हैव टू पुल ओवर, यानी बड़े ट्रकों को किनारे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलना मुश्किल कर देती है, तो किनारे करना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू स्टॉप ऑन द साइड ऑफ द फ्री वे, उन्हें, दे हैव टू यानी दे मतलब उन्हें, हैव टू स्टॉप पड़ता है, हैव टू का मतलब क्या होगा? पड़ता है। स्टॉप ऑन रुकना, स्टॉप ऑन का मतलब रुकना, कहाँ पे? ऑन द साइड ऑफ द फ्री वे, ऑन द साइड ऑफ यानी किनारे पर, किनारे पर, कहाँ किनारे पर? फ्री वे के किनारे पर, ठीक है। वन ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप, वन ड्राइवर यानी एक ड्राइवर, एक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है, एक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। तो इस तरह के आप सेंटेंस को जब देखेंगे तो आसानी से हिंदी आप इसका कर सकते हैं। ही वॉज इन अ हरी, ही मतलब वह, वॉज था, इन मतलब में, अ हरी यानी जल्दी, वह जल्दी में था। द विंड ब्लू हिज ट्रक ओवर, द विंड यानी हवा, ब्लू यानी उड़ा दी, हिज उसके, ट्रक को, उसके ट्रक को, हवा ने उसके ट्रक को उड़ा दी। द बिग ट्रक इज ऑन इट्स साइड, द बिग ट्रक
एक बड़ा ट्रक, एक बड़ा ट्रक। ऑन इट्स साइड, इस तरफ है, इस तरफ है। द व्हील्स आर स्पिनिंग इन द विंड। द व्हील्स यानी पहिए, आर स्पिनिंग हैं, स्पिनिंग घूम रहे, इन द विंड में हवा, पहिए हवा में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताएं, ताकि और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और नए चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो मिल सके। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।